करौली निवासी संतोष गुप्ता जी हमारे साथ हैं, जो स्कूल लेक्चर है। संतोष जी, आपकी सफलता की कहानी हम जानना चाहते हैं, जो अन्य स्टूडेंट भी आपसे प्रेरणा ले सके, ऐसी वो कहानी आप जरूर बताएं। मेरा नाम संतोष कुमार गुप्ता है। वर्तमान में मैं स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल करौली में व्याख्याता गणित के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी सफलता के पीछे मेरे माता पिता, गुरुजन सभी का, और जो मेरी जो जर्नी है उसमें जो मेरे साथ है सब लोगों का कोई ना कोई साथ रहा है, जिनसे मैं मिलता गया हूँ। लेकिन ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी, इसको आसान बनाना पड़ा है। अब करौली जैसी जगह में जहाँ पर एजुकेशन का इतना माहौल नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रतिभाएं बहुत सारी निवास करती हैं। बस ये है कि उनको निखारना और उजागर करना, ये सब गुरुजनों का काम है। और उनको भी थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा हार्डवर्किंग करना जरूरी है। हम भी 10th और 12th में बढ़िया हमारी एजुकेशन हुई, अच्छे टीचर्स हमको मिले। उसके बाद हमने ग्रेजुएशन भी यहीं करौली कॉलेज से की। फिर उसके बाद में हम MSc करने सेंट्रल यूनिवर्सिटी अजमेर में गए, वहाँ पर भी हमें अच्छे टीचर मिले। बस एक जरूरी चीज़ आपको यही कहना चाहता हूँ कि अपने जो कंसेप्ट हैं कोई भी सब्जेक्ट में, आप अपने कंसेप्ट अच्छे रखें, और आपको कहीं पर भी किसी भी कोचिंग की और किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अपने जो भी आपने पढ़ा है उसका कंसेप्ट आपको अच्छा रखने के लिए आप किसी भी एग्जाम को बहुत अच्छे से कर सकते हो। मैंने लगातार एक साथ 3-4 एग्जाम पास की थी एक ही बार में। 2nd ग्रेड RPSC की, 1st ग्रेड RPSC की, नवोदय की, दिल्ली की, जितनी भी एजुकेशन वाली एग्जाम थी वो मैंने एक ही बार में क्रैक की। बस इसके पीछे यही था टारगेट, जो भी सब्जेक्ट आप करो अच्छे से करो और मेहनत करके आप किसी भी कोचिंग में मैं आज तक नहीं गया ना, मैंने नेट भी क्वालिफाई किया है, अभी कॉल लेक्चर में भी मेरा इंटरव्यू बाकी है। लेकिन यही है सफलता के पीछे। यहाँ पर अपन को ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि करौली जिला अपना पिछड़ा है एजुकेशन की दृष्टि से, ऐसा कुछ नहीं है। सारे टीचर्स यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, बस अपने कंसेप्ट और अपनी मेहनत से अपन कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सोशल मीडिया का क्या यूज रहता है आम स्टूडेंट के? सर, सोशल मीडिया का यूज ये है कि दोनों तरीके हैं, उसका फायदा भी है, अपना नुकसान भी है। अगर अपन को सोशल मीडिया के थ्रू ये है कि मोटिवेशन के लिए ठीक है, अपन कभी कभी देख लेते हैं तो सही है। लेकिन ये है कि आजकल सोशल मीडिया का लोग फायदा उठाने की जगह उसके नुकसान में आ रहे हैं। लोग आज सोशल मीडिया की ऐसी लत लगी है कि लोग पढ़ाई पर कम फोकस कर पा रहे हैं, जबकि उसमें डूब पा रहे हैं। लेकिन ये है कि अगर अपन मोटिवेशनल वीडियो देखें या फिर पढ़ाई से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं उस पर, तो वो अपने को आगे पहुंचाएगा। और अगर अपन उस पर टाइम वेस्ट करेंगे तो वो अपने को पीछे धकेलेगा। संतोष जी, आपसे एक मिनट में मैं जानना चाहता हूँ, एक आम स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं, वो संतोष गुप्ता कैसे बने? सर, यहाँ पर सबकी ये है कि सबकी अलग अलग कहानियां हैं। बस ये है कि मेरी सफलता, अच्छा, इनकी कहानी अलग है और दर्शक जो देख रहे हैं वो कैसे बने? बस यही है सर, अपनी मेहनत पर विश्वास रखें। ये नहीं सोचें कि हम कोई पिछड़े जिले में हैं, ऐसा नहीं है। अभी जो रिजल्ट आए हैं सारे, जैसे 10th के 12th के, तो यहाँ से भी बच्चों ने मेरिट हासिल किया, अच्छा उन्होंने रिजल्ट पाया है। बस ये कि अपनी सफलता मेहनत से होती है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। अपनी मेहनत अच्छे से जारी रखिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो आपका तरीका कौन सा था मेहनत का, थोड़ा बताएंगे? देखिए सर, सेल्फ स्टडी, बस मेरा ज्यादा से ज्यादा यही है कि अपने जो भी गुरुजनों से आप जो भी पढ़ें, क्योंकि वो जो भी अपनी कंपटीशन एग्जाम है उसमें सिर्फ अपने जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो सिर्फ उसी पर आधारित होता है। जिस भी टीचर से पढ़े आप अच्छे से पढ़ें, कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आए तो 3 बार 4 बार जो भी पूछे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस भी आप एग्जाम की तैयारी करें उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से करके जाएं, कंसेप्ट अच्छे से रखें और किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाए तो आपका 100% होगा। ऐसी भी कोई सी भी चीज नहीं है जो आपको रोक सकती है। आपने बताया 100% सिलेक्शन होगा, और लोग असफल क्यों होते हैं? सर, असफल होने के पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि जिन्होंने भी जिस भी काम के लिए आप जा रहे हो आपने अपना 100% उसमें नहीं दिया है। हो सकता है कुछ चीज आपसे छूट गई हो, आपने एग्जाम का जो है वो जो पूछना चाह रहा है उसका आपने अच्छे से एनालाइसिस नहीं किया। क्योंकि देखो, जैसे भी लड़ाइयाँ होती हैं जीवन में, तो लड़ाई के लिए अपन दूसरे से ताकत का पता होना चाहिए। जब अपन लड़ते हैं किसी से, बस यही है कि जो एग्जाम अपना ले रहा है उसकी ये अनुमान लगाओ कि वो हमें यहाँ पर मार्क दे सकता है, तो अपने को वही चीज अपनी अच्छी करके जानी है ताकि उसकी जो वो चीज है वो अपन उसको फाइट कर सके। बस सबसे बेस्ट चीज यही है। एक साल में कितनी परीक्षाएं पास की आपने? सर, मैंने मतलब एग्जाम तो एक साल में 3-4 लगी थी, 4 एग्जाम पास करी, रिजल्ट रिलेटेड आए थे। DSSB की दिल्ली की और RPSC की दोनों एग्जाम, उसके बाद में नवोदय की 2 एग्जाम, KB की एग्जाम, काफी सारी एग्जाम फाइट की थी। आप उनसे कुछ प्रश्न करना चाहेंगे?
सर सबसे पहले तो मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि आप मेरे साथी हैं। संतोष गुप्ता जी मेरे साथ विद्यालय में प्राध्यापक पद पे रहे हैं और मैं बड़ा होने के नाते और करौली का निवासी होने के नाते आपसे बड़ा प्रभावित हूँ, क्योंकि ये सर विकट स्थितियां जो हो सकती हैं जीवन में किसी के भी, वो विकट परिस्थितियां संतोष जी ने देखी हैं। घर की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं कह सकते। पिताजी एक किराने की दुकान से अपना घर का पालन पोषण करते हैं। 4 भाई हैं। सर आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, हमारे दर्शकों को जान के बड़ा आश्चर्य होगा, विद्यार्थी जो यहाँ बैठे हैं उनको जान के आश्चर्य होगा कि चारों के चारों भाई बहुत ही कैपेबल हैं और 2 भाइयों का एक साथ राजकीय सेवा में प्राध्यापक पद पर चयन हुआ। और जो 2 शेष भाई हैं उनमें से एक मैं आपको सूचित करना चाहूंगा, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री जैसे कठिन विषय में जेएनयू से उन्होंने पढ़ाई की है, जो भारत की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी है। और उनके छोटे जो भाई हैं, एक वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फिजिक्स से उन्होंने अपना कोर्स किया है। तो ये कहना कि हम इस परिस्थिति में हैं या करौली जैसे क्षेत्र में हैं, आपने अभी संतोष जी से सुना कि गणित जैसे विषय को भी वो कहते हैं कि स्वाध्याय के द्वारा अच्छा किया जा सकता है। मतलब उसके लिए भी आपको किसी डिपेंडेंस, किसी के ऊपर निर्भर होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत अच्छी बात यहाँ से निकल के आई है कि किस परिवेश से हमें इसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी मंशा कैसी है। अगर आप पॉजिटिव वे में जाते हैं, अगर आपकी इंटेंसिटी काम करने की अच्छी है, आपका इंटेंशन अच्छा है, तो आप में से कोई भी संतोष गुप्ता बन सकता है। संतोष जी, कभी मन में नेगेटिव विचार आया, कभी आदमी सफल नहीं होता है, उसके मन में नेगेटिव विचार आता है, छोड़, ऐसा कभी आया विचार में? सर ऐसा विचार मेरे मन में कभी नहीं आया, क्योंकि मेरे पास ये था कि जो मेरी डेडिकेशन थी वो इतनी स्ट्रांग थी कि मेरे को नेगेटिव थॉट्स कभी आए नहीं जीवन में। बस जब तक अपने को जो अचीव निकल लिया, जो सोचा था आगे भी बहुत कुछ अचीव करना है, वो भी सोच रखा है दिमाग में। लेकिन कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है, अब काम करते हैं तो टाइम भी नहीं मिल पाता है। लेकिन यही है कि टाइम मिलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है सर। टाइम मिलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। संतोष जी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, अमित जी आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।